अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है करियर प्लानिंग, करियर पाथ एंड जॉब सैटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग जो है ये आपके पास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर आप सोचते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपने स्किल के बारे में और आपकी लाइफ के अंदर जो प्रेफ़रेंसेस हैं आप उसके बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं आप उन अवेलेबल ऑप्शन में से अपने लिए कोई एक वर्क को, एक करियर को जो है वहाँ से चूज़ करते हैं और फिर अपनी फर्दर जो लाइफ होती है आप उसी करियर के अंदर स्पेंड करते होते हैं। और इस चीज़ को आप इंश्योर करते हैं कि आप उस करियर के अंदर जो है वो बेस्ट फिट हैं। आप उस करियर के अंदर जो है अगर कोई डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कुछ अगर उसके अंदर आपको जो है वो हार्डशिप्स आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसी करियर के अंदर रहते हुए आप उसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते होते हैं। तो डिफरेंट जो आपके पास करियर प्लानिंग है, उसके अंदर जो स्टेप्स हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अपने करियर के अंदर जो है वो हार्ड वर्क करें, अपने करियर के अंदर जो है वो डिफरेंट प्लान्स को लर्न करें और देखें आप किस तरह से उस करियर के अंदर जो है वो खुद को उसके अंदर ये देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर जो है अपने आप को उस करियर में अपनी लाइफ को फिट कर सकते होते हैं, ताकि आप अपने आने वाली लाइफ के अंदर जो है वो उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकें। तो दी कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है आपके पास? देखिए, आप जब भी किसी कैरियर का इंतखाब करते हैं, तो एकदम से आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। आपको उसके अंदर डिफरेंट प्लान्स करने पड़ते हैं, आपको उसके अंदर जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप सबसे पहले तो ये देखते हैं डिस्कवरिंग योरसेल्फ, आप खुद को देखते हैं कि आप खुद को कहाँ पे बेस्ट फिट जो है वो कंसीडर करते हैं। जब आपको पता चलता है कि ये करियर जो है वो आपके लिए बेहतरीन है, आपने अपने बारे में डिस्कवर किया, अपने अंदर आपने उस करियर को डिस्कवर किया। देखें, एक सम टाइम जो ये होता है, आप किसी भी प्रोफ़ेशन को, किसी भी करियर को जो है वो बाय चॉइस लेते हैं। आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो डिस्कवरिंग योरसेल्फ, हर पर्सन के अंदर जो है कोई ना कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है? आपने खुद अपने अंदर उस करियर को डिस्कवर करना होता है कि मैं इस करियर के अंदर जो है वो बेस्ट फिट हूँ। फिर आप अपने उस डिसीज़न को इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएट करने के बाद आप फिर टेकिंग एक्शन लेते हैं, आप डिसीज़न लेते हैं कि मुझे इस करियर के अंदर जाना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आप हमेशा उन अवेलेबल ऑप्शंस में से जो है अपने करियर का इंतखाब करते हैं। फिर आप उसके अंदर डिसीज़न लेते हैं और जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं, उन ऑप्शंस के अंदर जो है आप अपने करियर को बिल्ड करते होते हैं। तो जब आप अपने करियर को बिल्ड करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसको प्लानिंग के साथ चलते हैं। आप अपनी हमेशा सक्सेस जो है जब आप अचीव करते हैं, तो डिफरेंट स्टेप्स को फ़ॉलो करने के बाद आप सक्सेस जो है वो अचीव करते होते हैं। एकदम से जो है आप अपने करियर को बिल्ड नहीं करते। आपको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ता है। अब आप उसकी सक्सेस की तरफ जाते हैं या आप उसको जो है वो बिगर अचीवमेंट्स की तरफ जाते होते हैं। तो जब आप किसी करियर को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी जैसे भी मैं बता रहा था, आपको स्पेसिफिकली प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग से क्या मुराद होता है कि आप उस करियर की तरफ अगर जा रहे हैं, तो आपने किस तरह से उस करियर को अपने अंदर जो है वो एडजस्ट करना है, किस तरह से आपने उस करियर के अंदर रहते हुए डिफरेंट अचीवमेंट्स जो हैं वहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले क्या है, नेवर स्टॉप लर्निंग। आप अगर किसी करियर को अडॉप्ट कर लेते हैं और आप अगर ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तो इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है और जो मैंने लर्न कर लिया है, करियर अडॉप्ट कर लिया है, बस सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो लर्निंग फेज़ होता है वो आपका कभी खत्म नहीं होता। अगर आप किसी करियर के अंदर हैं, आप उसके अंदर एक्सेल हों, आप उसके अंदर मोस्ट एक्सपीरियंस स्किलफुल आपको होना चाहिए। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस होगा, तो डेफ़िनेटली आप अपने करियर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। ट्राई टू मेक अ गुड लिसनर, हमेशा दूसरों की बात सुनने वाले बनें। अगर आपको कोई पर्सन जो है कोई बात करता है, तो उसके ऊपर हमेशा सोचें, फिर आप उसका आंसर क्या करें। हमेशा जब आप अपनी बात करेंगे, हमेशा जब आप अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं सम टाइम, तो हमेशा आपको उसका नुकसान होता है। तो कोशिश क्या करें कि आप अगर बेहतरीन लिसनर हैं, तो आपको हमेशा जो है वो कामयाबी मिलती है। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं, तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। हमेशा आपका एक नेटवर्क होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको सिर्फ़ अपनी लाइफ़ के अंदर सिर्फ़ आपको जस्ट अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए। आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो जान-पहचान है, उस करियर के अंदर जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपके स्किल्स हैं, उनका दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए। दूसरे लोग आपको रिगार्ड करें। आइडेंटिफ़ाई योर करंट जॉब।
जो करियर अभी आपके पास मौजूद है, उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें। करंटली जो जॉब है आपके पास, आप कितना सैटिस्फाई हैं अपनी उस जॉब के अंदर? आप कितना उस करियर के अंदर जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं? कितना आप उस करियर के अंदर जो है वो सैटिस्फाई हैं और आपको उसके अंदर कामयाबी मिल रही है? अगर आप अपनी करंट जॉब के अंदर सैटिस्फाई नहीं हैं, अगर आप अपने करंट करियर के अंदर सैटिस्फाई नहीं हैं, तो देन आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट जॉब। तो आपको फिर क्या करना चाहिए? नेक्स्ट जॉब की तरफ जाना चाहिए। अगर आप किसी एक प्लेस के ऊपर, किसी एक कंपनी के अंदर, किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है वो सैटिस्फाई नहीं है, आपका जो वर्क प्लेस है वो अच्छा नहीं है, देन आपको फिर नेक्स्ट जॉब की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो हमेशा जब आप किसी एक ही जगह पे स्टक हो जाएँगे, तो हमेशा जो है वहाँ से आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको ज़ंग लग जाता है। ऑलवेज़ प्रिपेयर योरसेल्फ, हमेशा आप तैयार रहें किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए। हमेशा आप खुद को तैयार रखें कि जो करियर आपने अडॉप्ट किया है, आप उसके अंदर अपने बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। रियलाइज़ योर ड्रीम, जो आपने ख्वाब देखे हैं, जो आपने करियर जो है वो एडॉप्ट किया है, आपको उसी करियर के अंदर रहते हुए जो अपने ड्रीम्स हैं उनको, अपने गोल्स हैं उनको फुलफ़िल करना चाहिए। तो करियर पाथ देखें, हमेशा जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया, आप एकदम से जो है वो टॉप पोज़ीशन पे नहीं जा सकते। हमेशा आपको जब भी किसी करियर का इंतख़ाब करना होता है, तो हमेशा आप स्मॉलर ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ करियर क्लस्टर, यानी कि अगर आप किसी एक पोस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर की पोस्ट है, तो उसके नीचे जो है वो फिर लीडर आ जाते हैं या सीनियर्स आ जाते हैं, फिर जूनियर्स आ जाते हैं। तो हमेशा आपका जो स्टार्ट होता है, जब आप इनिशियल स्टार्ट लेते होते हैं, तो हमेशा आप एक स्मॉलर पोज़ीशन से लेते होते हैं। फिर जो है आप एक बिगर पोज़ीशन के ऊपर जाते होते हैं। तो हमेशा आप आपके करियर के अंदर जो होती हैं वो सेवरल पाथ होते हैं। सेवरल जो है वो आपके पास स्टेप्स होते हैं। आप उन सेवरल स्टेप्स को जब लेके चढ़ के ऊपर जाते हैं, अपने जो करियर को बिल्ड करते वक़्त आप जब सक्सेस की तरफ जाते होते हैं, तो जब आप स्टार्ट से लेते हैं, जूनियर से लेते हैं, आप इनिशियल स्टेज से लेते होते हैं और इनिशियल स्टेज से होते-होते आप जो है वो अपनी टॉप पोज़ीशन के ऊपर पहुँच जाते होते हैं, तो आप फिर उस करियर के अंदर हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। जब आप शॉर्टकट मारते हैं, जब आप एकदम से ये ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी नीचे यहाँ पे किसी के काम नहीं करूँगा, मुझे ये जो है वो पोज़ीशन दे दी जाए, तो हमेशा आपको उसके अंदर लर्निंग नहीं होती। तो लर्निंग और बेहतरीन जो आपकी लीडरशिप स्किल हैं, वो तब इम्प्रूव होती हैं जब आप स्मॉलर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाते होते हैं। तो हमेशा जॉब सैटिस्फैक्शन जो होती है, वो आपकी बेहतरीन जो होती है, वो लोअर लेवल जॉब से अपर लेवल की तरफ होता है। फिर आपको वैसे जितना जितना एक्सपीरियंस होता जाता है, आप उसी हिसाब से आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं। तो करियर पाथ के अंदर जो है, वो आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। आप किसी जैसे अभी बता रहा था कि आप हमेशा लोअर स्टेप से लेके फिर हायर की तरफ जाते होते हैं। तो हमेशा जब भी आप अपने करियर पाथ की तरफ जाएँ, तो बिगिन बाय डिटरमाइनिंग व्हाट यू लाइक टू डू। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, ठीक है? अपने जो स्किल है आपने उनको आइडेंटिफ़ाई करना है और फिर आपने देखना है कि उन स्किल्स को किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते होते हैं। जिस करियर को आपने अडॉप्ट किया है, उस फ़ील्ड को आपने ब्रॉडली जो है वो सोचना है, देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से मैं इस फ़ील्ड के अंदर जो है वो खुद को किस तरह इस फ़ील्ड के अंदर मैं खुद को मनवा सकता हूँ, सक्सेस की तरफ जा सकता हूँ और लर्न एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है? जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपके स्किल हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस करियर के अंदर लर्न कर सकें। उस करियर के अंदर एक्सपीरियंस लें ताकि आप जो है वो जल्दी टॉप पोज़ीशन के ऊपर पहुँच जाएँ। तो स्कोप डज़ नॉट मैटर इफ यू डोंट हैव द इंटरेस्ट। देखें, स्कोप क्या, आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जी इसका स्कोप नहीं है, उसका स्कोप नहीं है। सम टाइम आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी जॉब के अंदर, बट आप कहते हैं यार इसका स्कोप नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो करियर आपने अपने माइंड में रखा हुआ है, आप जस्ट उसकी तरफ जाएँ। आप जब स्कोप के चक्करों में पड़ते हैं, तो फिर सम टाइम ये होता है कि आपका वो करियर भी खत्म हो जाता है, आप आगे भी नहीं मूव हो पाते। तो हमेशा आपने स्कोप अपनी जॉब का, अपने करियर का खुद बनाना होता है। जब आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देते हो, जस्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते होते हैं, तो हमेशा आपको उसके अंदर सक्सेस मिलती होती है। तो मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, अगर आप किसी एक जगह के ऊपर काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे खुद को बेटर फील नहीं करते हैं, आप वहाँ पे खुद को मिसफिट जो है वो कंसीडर करते हैं, यू शुड लीव योर वर्क, देन आपको उस वर्क को छोड़ देना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपनी जॉब को चेंज कर जाना चाहिए। तो जब आप फ्रीक्वेंटली एक ही जगह के ऊपर स्टक रहते हैं, एक ही जगह के ऊपर रहते हैं, तो आपका जो लर्निंग फेज़ होता है वो तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन फिर जो आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी जो प्रमोशंस हैं, वो सम टाइम जो है वहाँ पे रुक जाती हैं। जब आप किसी एक जगह के ऊपर
खुद को बेटर फ़ील ना करें, खुद को फिट जो है वो आप फ़ील करें, तो आपको वहाँ से जॉब को स्विच कर जाना चाहिए। हमेशा आप ये ना सोचें कि जस्ट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ते नहीं है। हमेशा आपके पास जो है जब आप किसी एक जगह करियर को अडॉप्ट करते हैं, जितना-जितना आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है, जितना आप उसकी अंदर जो है वो स्किलफुल होते जाते हैं, उतनी ही आपकी जो जॉब मार्केट है वो उतनी ही वास्ट होती जाती है। उतनी ही आपके पास जो है वो मल्टीपल जो है वो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, उतना ही आपका नेटवर्क जो होता है वो वाइड होता जाता है। तो हमेशा आप जब तक अपनी जॉब करंट जो जॉब है वहाँ पे सैटिस्फाई ना हों, जो एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, अगर आप वहाँ से सैटिस्फाई ना हों, तो बेटर ये होता है आप वहाँ से मूव कर जाएँ, ना कि आप वहाँ पे फ़ोर्सफुली स्टक रहें। उसके अलावा जो जॉब सैटिस्फैक्शन होती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और अनसैटिस्फैक्शन जो होती है, वो भी आपको जो है वो समटाइम बहुत डाउन ले जाती है। तो इट टेक्स अ पेन ऑन योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आप अपनी जॉब से सैटिस्फाई नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली आपको फिज़िकली और मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड होते हैं। आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर सफ़र करते हैं। तो जॉब सैटिस्फैक्शन जो होती है, वो हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। जितनी ही आपके पास जॉब सैटिस्फैक्शन होगी, उतना ही आप बेहतरीन तरीके के साथ उस जॉब को परफ़ॉर्म कर सकते हैं, उस करियर के अंदर आप हमेशा सक्सेस ले सकते होते हैं। तो हमेशा जो आपकी सेट जॉब सैटिस्फैक्शन होती है, वो हमेशा आपके काम की तरफ जो है वो आपकी लगन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करती होती है और जितनी अनसैटिस्फैक्शन होती है, उतना ही आप उसके अंदर आपकी जो वर्क है, उसके अंदर डिलेज़ आते हैं। जो वर्क है, वो आपसे एक्यूरेट नहीं हो पाता, आप हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, तो हमेशा जब स्ट्रेस के अंदर आप जाते होते हैं, तो आप हमेशा जो है वो उस जॉब के अंदर, उस करियर के अंदर जो है आपके जो सक्सेस रेट होता है वो हमेशा कम हो जाता होता है। तो जो आपकी जॉब सैटिस्फैक्शन है उसके अंदर आप हमेशा देखें अगर आप अपनी जॉब से सैटिस्फाई हैं तो डेफ़िनेटली आपका जो रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ होता है वो हमेशा बेहतरीन होता है। आप मेंटली जो है वो अपने डिफरेंट चैलेंजिंग वर्क जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतरीन तरीके के साथ करते होते हैं। और उसके अलावा जो आप सपोर्टिव होती हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर इट मीन्स कि आप अपने कोलीग्स के साथ जो है वो मिल के काम करते हैं। जो आपके जूनियर मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं या सीनियर मैनेजमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, हमेशा आप सपोर्ट के साथ उनके साथ जो है वो काम करते होते हैं। तो इसी तरह से जब आप पर्सनली फिट होती हैं उस जॉब के अंदर, आप अपने नेटवर्क आपका वहाँ पे वाइड होता है, आप वहाँ पे फुली जो है सैटिस्फाई होते हैं। तो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, ना सिर्फ़ उसको उसका फ़ायदा होता है बल्कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसका भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होता है। तो हमेशा जब भी आप किसी अपने करियर का इंतखाब करें तो हमेशा अपने करियर के अंदर आपको फ़ोकस्ड रहना चाहिए। आप अपने करियर के अंदर जो है इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप खुद जहाँ पे जिस करियर को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, आप खुद को वहाँ पे फिट समझें। जब आप खुद को वहाँ पे मिसफिट समझेंगे तो डेफ़िनेटली आपसे जो वर्क है, जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप उनसे वो डिलीवर नहीं कर पाएँगे। तो जो आपकी करियर प्लानिंग होती है वो हमेशा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप हमेशा अपने करियर को एक स्पेसिफिक प्लान के साथ चलें, हमेशा जब आप अपने करियर को प्लानिंग के साथ चलेंगे, आप उसको जो है वो सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा सकते होते। जितना आप हार्ड वर्क करते रहें, लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि ये करियर मेरे लिए अच्छा है, तो आप उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोर्सफुली वहाँ पे करियर के अंदर जो है आपको जो फ़ोर्सफुली अडॉप्ट करने को जो है वो कहा जाता होता है, तो डेफ़िनेटली आप उसके अंदर जो है हमेशा सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा नो कहना सीखें कि अगर आप इस करियर के अंदर मिसफिट हैं, आप समझते हैं कि इसके अंदर आप जो है वो खुद को अपनी पर्सनैलिटी को इसके अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको कहें कि जी नो मैं जो है वो इस काम के लिए, इस करियर के लिए फिट नहीं हूँ।